भाई आपने बड़ी बात की है 2-3 शोज़ पे हमारे कि इम्पैक्ट प्लेयर्स आपको चाहिए। बॉलिंग की अभी हम बात नहीं करते बिकॉज बॉलिंग में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है हमारे बॉलर्स की, लेकिन बैटिंग में वी लैक इम्पैक्ट प्लेयर्स। मतलब बड़ा क्लियर है कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं जो ऊपर से तेज़ रन्स करें या जब ज़रूरत पड़े तो वो एंकर करें और फिनिश करें गेम्स को। देखिए, इन्होंने 2-3 लोगों को तो बहुत लंबा मौका दिया, जिसमें आसिफ अली था, जिसमें खुशदिल शाह, और अगर अब देखें तो मैं सिर्फ इस करंट लॉट में मैं सिर्फ इफ्तिखार को देख रहा हूँ, जिसको हम कह सकते हैं कि वो इम्पैक्ट प्लेयर है जो कि आके आपके मैच को चेंज कर सकते हैं। बाकी जो लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें अगर आज़म हैं या और दूसरे जो प्लेयर्स हैं, साइम अयूब जो है वो भी आए हैं, उनको भी इंटरनेशनल में इतना एक्सपोजर नहीं है। ये कंसिस्टेंट नहीं है जैसे भी ये कह रहे हैं। देखिए, कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि देखिए अभी तक पोलार्ड बावजूद इसके आगे आपका इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, रदरफोर्ड आगे इम्पैक्ट मैच को चेंज करने वाले प्लेयर्स मौजूद है अपनी बैटिंग के जरिए। और रदरफोर्ड सर देखें वो है जो तीसरे सीजन में भी यही कर रहा था, आज नवे सीजन में वही कर रहा है। मेरा सिर्फ इशू ये है कि देखें, आपको इशू ये होगा कि वर्ल्ड कप के लिए आपके पास कोई नया खिलाड़ी नहीं है जिसको आपको डाल सके टीम में। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि आप देखें कि आप हार्डली आपका एक T20 का टूर्नामेंट होता है और उसके बाद दूसरी PSL होती है। इन दो टूर्नामेंट की बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान की टीम बनाते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा तो क्रिकेट ही नहीं है ना। क्रिकेट जब खेलेंगे नहीं आप तो आप कैसे इंप्रूव करेंगे? आप मुझे ये बताएं। अगर मैं क्लास प्लेयर्स इंटरनेशनल लीग जो खेलते हैं उसकी बेसिस लीग इज नो, मतलब BPL में परफॉर्म करता है प्लेयर, तो आप पॉइंट में आप नहीं समझ रहे। जो हमने अगर यंग लड़के को ब्लड इन करना है, वो लीग से तो नहीं आएगा ना, यहीं से आएगा। वो तो आपको यहाँ से आएगा, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से आएगा। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में ना क्लब क्रिकेट हो रही है ना इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हो रही है। ओपन ट्रायल्स होते हैं आपको टीम को सिलेक्ट करने के लिए। कहाँ दुनिया में ओपन ट्रायल्स होते हैं यार, फॉर गॉड सेक। मैं इनको कह के खत्म करें। अब अगर आप 50, 60, 70 लड़के चुने भी उनको टीमों में बांटें और उनको कंपेटिटिव बेस रखें। इन फ्रेंचाइज के लिए तो उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है ना, पूरी दुनिया में आवाज जाती है कि मैं तो फ्रेंचाइज की बात ही नहीं कर रहा। मैं ओवरऑल एक पाकिस्तान की पिक्चर, क्योंकि हम हर कोई ये उम्मीद लगा के रखता है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जाएगी और जीत के आएगी। वो कैसे जीतेगी यार? आपके पीछे तो कुछ बहुत ही मुश्किल हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।